अगर आप बात करें, आप गाने क्या कहना चाहेंगे? आज का गाना एक देशभक्ति राष्ट्रवंदना गीत है जो कंपोज किया है दिलीप सिंह जी ने और लिखा है डॉक्टर राज सिंह जी जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़े पद पे हैं और फिर भी वो कविता लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो राष्ट्र का ये गाना है जिसमें हमारे देश की संस्कृति परंपरा, हमारे आध्यात्मिकता को मद्देनज़र रखते हुए इस देश की पहचान उन्होंने इस गीत के ज़रिए करवाई है। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा और जब भी ये, मुझे लगता है ये पूरे देश का गाना है, देशवासी इसे बहुत आनंद से गाएंगे। सर, ये आपको काफ़ी, अगर बात करें म्यूजिक की, अगर बात करें सिंगिंग की बात करें, कब से आपकी शुरुआत हुई? मैं बचपन से ही गाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नीला घानीकर जी वो गाती थी, उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाया। उसके बाद मैंने संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज जी से भी सीखा। मैं ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला और फिल्मों में मुझे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले मैंने गाया था उनकी एक संगीत निर्देशन में एक फ़िल्म आई थी, रुस्तम दारा सिंह जी की फ़िल्म थी, तो उसमें मैंने सोलो गाना गाया था 84 87 के करीब। उस टाइम एक अलग ही दौर होता था, लोग रेडियो के सामने बैठ जाते थे गाना सुनने के लिए। जो पुरानी अगर बातें आपसे करें, जब पहला गाना आपका था, उससे क्या पहचान बनी, क्या एक्सपोजर मिला आपको? गाना गाने का एक एक्सपीरियंस मिला कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसी होती है, इतने बड़े संगीतकारों के पास गाने का अनुभव मिला, उन्होंने बहुत इनक्रेज किया और तब नए सिंगर्स को इतना आगे बढ़ाना ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो कल्याण जी में, आनंद जी में ने हमेशा नए गायक गायिकाओं को बहुत आगे बढ़ाया, तो उसमें से मैं भी एक थी, तो मुझे भी मौका मिला। फिर पिघलता आसमान फिल्म आई थी, उसमें एक सोलो गाना था जो रति अग्निहोत्री जी पे पिक्चराइज हुआ था, तो वो गाना लाइव किया। तब लाइव गाना होता बहुत कम होते गए, अभी तो डबिंग करते हैं सब, लेकिन वो गाना विथ द म्यूजिशियंस लाइव रिकॉर्ड किया। पिघलता आसमान का वो गाना था जो इला अरुण जी ने लिखा था, जिया ना हिला गई। तो इस तरह से भी मुझे अनुभव मिला कि लाइव रिकॉर्डिंग कैसी होती है। उसके बाद फिर डबिंग शुरू हुई। नाम की बात करें, साधना सरगम। सरगम पूरा नाम है साधना सरगम, की नाम रखा जाता है बॉलीवुड में, ये भी एक जानना चाहेंगे आप? मेरा सरनेम है घाणेकर, साधना घाणेकर। तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के पास मैं जाती थी, वो इनक्रेज करते थे, गाइड करते थे मुझे। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम बार बार आएगा बाद में। मैंने कहा ये चलिए चलिए, आशीर्वाद की बात बोल दी उन्हें कि नाम बार बार आएगा। तो ऐसा करते हैं, संगीत से जुड़ा हुआ मिलता जुलता नाम लेते हैं, तो साधना सरगम रखा। तो मेरे मम्मी डैडी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, चलिए ये नाम अच्छा साउंड कर रहा है तो यही रखते हैं। एक के बाद एक आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 90 के दशक की बात करें, कौन सा ऐसा गाना था जो एक से एक हिट फिल्मों के गाने दिए आपने? अजय देवगन की एक सुपरहिट फिल्म थी, उसका भी गाना आपने टाइप दिया था, जी, आई थिंक जिगर का। जिगर का था और बहुत सारी फिल्में थी जी। और मैंने 90s से ज़्यादा बहुत गाने हिट हुए। पहला नशा पहला खुमार जो जूता वही सिकंदर का गाना। तो उसके बाद सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास मैंने गाया, तो अभी दिलीप सिंह जी, समीर सिंह जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई तो मेरे गुरु जैसे ही थे। मतलब उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर राजेश रोशन जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गवाए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते और बहुत सारे गाने उनके गाए। और अन्नू मलिक जी या उषा खन्ना जी, नौशाद साहब के पास गाने का मौका मिला, आर डी बर्मन जी के पास गाया। तो मुझे बहुत अनुभव मिला, बहुत सीखने को मिला। और अभी रहमान सर के साथ भी बहुत सारे गाने गाए, तमिल में, साउथ में भी बहुत गाया, हर लैंग्वेज में, अपने देश की जितनी लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट सभी रीजनल लैंग्वेजेस में गा चुकी हूँ और साउथ में भी बहुत सारे गाने हैं। त्रिदेव अपने टाइम की बहुत हिट फिल्म रही है। त्रिदेव की अगर बात करें, जी, सात विजू शाह समुंदर। जी का। जी। जी सात समुंदर पार में तेरे जी पीछे, आज भी वो गाना डीजे थिक, डिस्को थिक में बजाया जी जाता जी, है। ये तो विजू इस शाह गाने जी को को, कैसे मिला, आपको बताना चाहेंगे आप? हाँ ये उनको क्रेडिट जाता है कि इतना सुपर हिट गाना बनाया विजू शाह जी ने। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे गाने गवाए, मोहरा में गवाया जो ना कजरे की धार। फिर सात समुंदर तो अभी तक लोग डांस करते हैं इस पे, यंग जनरेशन भी पसंद करती है। और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तब मुझे इतना ही था कि ये गाना मुझे बेस्ट गाना है, अलग जॉनर था मेरे लिए। तो ये गाना बहुत अच्छे तरीके से गाना है, मैं अपने पूरे 100% दे के गाऊँगी। लेकिन आज तक ये गाना पसंद आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे बेहतरीन गाना किसका है जो आपके जहन में रहता है? कौन से सिंगर को आप पसंद करते हैं?
देखिए, एक सिंगर का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। फीमेल सिंगर्स में हम लोग जिनकी गानों की, जिनके संगीत की आवाज़ की पूजा करते आए हैं, वो हैं आदरणीय लता जी, आदरणीय आशा जी। और मेल सिंगर्स की बात करें तो मन्ना दा हैं, किशोर दा हैं, रफ़ी साहब हैं। मतलब हम बहुत लकी हैं कि ऐसे लेजेंड्स को सुनने का और उनके गाने से सीखने का मौका मिला। और आशा जी के साथ भी मैंने गाए हैं गाने, और लता जी के साथ में खड़े होकर गाने का मौका नहीं मिला। किशोर दा के साथ गाने गाए हैं। तो ऐसे मेरे लिए अनमोल क्षण है वो। कितना मलाल है आपको कि लता जी के साथ एक महाराष्ट्रन होकर मुंबई में रहकर शुरुआत से 90 दशक से आज तक, ऐसा वाक्य कभी आप हुआ कि होते होते रह गया आपको? नहीं, उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने हमेशा मुझे ब्लेस किया है। ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मतलब उनके, वो जिस स्तर पे हैं, वो अगर मुझे आशीर्वाद भी दे और कहे कि अच्छा गाया, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये तो अवार्ड ही है। अभी अगर आजकल बात करें, हर समय के साथ सब चीजें बदलती जाती हैं, म्यूजिक भी बदल गया है, डांस भी बदल गया, हर चीज। तो समय के साथ कितना बदलाव है और कितना आजकल गानों में आप लोगों ने बदलाव किए? गानों में और समय के साथ म्यूज़िक के रंग रूप में बदलाव आता है, कहानी में बदलाव आता है, फिल्म्स में उसके लुक्स में बदलाव आता है। तो 10-10, 15-15 साल से हम पूरी, हमारी लाइफ भी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके साथ म्यूज़िक भी चेंज होता है। तो अपने आप को समय के साथ ढालना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के सिंगर्स आज गा रहे हैं वो बहुत कमाल के हैं। मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अलग जॉनर के गाने गाते हैं, वेस्टर्नाइज भी गाते हैं। और बच्चे जो मैंने देखा है वो तो कमाल के गाते हैं। मतलब पुराने गाने भी, मुश्किल गाने भी गाते हैं, नए गाने भी गाते हैं। तो टैलेंट की अपने देश में कोई कमी नहीं है। सर, आपसे बात करके लगता है लता जी सामने बैठी है, आपकी आवाज जो है बात करने का, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी आवाज जो लता जी नहीं ने। नहीं नहीं, लता जी की मैं आसपास भी नहीं हूँ। लेकिन वो संगीत की देवी हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिखाया रास्ता कि ऐसे हो सकता है गाना। तो उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं वो तो, वो दोनों अलग कट अबव क्लास है वो। कोई ऐसा मेमोरियल वाक्य शेयर करेंगे कल्याण जी आनंद जी के साथ जब आपने गाना किया? कोई ऐसा जो दर्शक सुनना चाहें? जी, बहुत सारे हैं। तो मैं अभी समय की कमी है। मैं कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने मुझे शुरू में जब गवाया और वो लाइव रिकॉर्डिंग किया, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत यादगार लम्हे थे कि मैंने लाइव गाया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो मैं बाद में कभी आपसे शेयर करूँगी। एक धन्यवाद। आखिरी सवाल, अगर साधना सरगम सिंगर नहीं होती तो क्या होती? आखिरी सवाल। सिंगर नहीं होती तो मैं सिंगर ही होती। मुझे पता नहीं और क्या कर सकती हूँ मैं।